लेकर हम दीवाना दिल। बच्चा, ये सब क्या कर रहे हो आप? ये चेहरे पर नहीं लगाते। हम दूसरे तरफ हो गए हैं। जाओ दादा पंडित जी, अब आप जाइए यहाँ से। अब काहे यहाँ कोनो पूजा होगा पंडित जी? कोई पूजा नहीं होगी यहाँ पे। हे मास्टर, चलो ये बच्चे को घर छोड़ के आते हैं। मम्मा, मुझे घर छोड़ आइए, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं बेटा, आप शांत हो जाओ, प्लीज रो मत। हाँ, मम्मा है ना आपके साथ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आ जाओ, शांत हो जाओ, रो मत और कमरे में चल। हाँ, पटना वाली, आज तो मजा आ गया। ये लड़की कोयल नौटंकी करने में हम सबको भी पीछे छोड़ दी। हाँ अम्मा जी, और हमको तो क्या लगता है ना अम्मा जी कि जो काम आप और हम नहीं कर पाए बब्बा जी और तारा को अलग करने का, वो काम एक कोयल ही कर देगी। वही कर दे, बस तारा और सम्राट एक ना। मम्मा, मुझे कहीं और भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बेटा आप बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो? आपको मम्मा अच्छी नहीं लगती हैं क्या? आप बहुत अच्छी है, पर सम्राट अंकल को प्रॉब्लम है मुझसे। बेटा कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। हाँ, हम सब सही करेंगे। और वो फिर से मुझे मारेंगे तो? पर वो फिर से मारेंगे मुझे तो। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ। आप क्यों परेशान हो रहे हो? सच में मारा था क्या आपने? काजल, हमने नहीं मारा उसे, हमने सिर्फ डांटा था। वो झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है। वो ना बहुत शातिर बच्ची है, वो कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोल देती है। अब देखो ना, जब हम तारा के लिए साड़ी लेके आए थे, उसने फाड़ के उसकी फ्रॉक बना दी। सबके सामने उसने मना कर दिया, लेकिन हमें उसने बोला कि उसने जानबूझ के किया है। वो जब से हमारी और तारा की जिंदगी में आई है ना, सब खराब हो रहा है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या उसके साथ। अभी अंदर जा, हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। जैसे ही लगता है कि भैया भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, वैसे कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। जब तक सूरज की आत्मा है, सम्राट तारा नहीं मिल पाओगे। मम्मा, मुझे उनसे फिर से मार नहीं खानी है। चुप रहो आप, तब से एक ही बात की रट लगा रखी है। अगर सम्राट जी ने आपको मार दिया तो क्या गलत किया? एक पिता ने अपने बच्चे को मारा तो पाप कर दिया क्या? तारा, ये झूठ बोल रही है। सम्राट जी रहने दीजिए ना ये सब, हम बाद में बात करते हैं। अरे बाद में क्यों? हम तुमसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हमने सिर्फ डांटा है, मारा नहीं है उसे। वो झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है यार। वो इन्होंने ही मारा मम्मा। आप चुप रहो एकदम। तारा, हमने नहीं मारा उसे, तुम्हारी कसम। मैं भी कसम खा के कहती हूँ कि इन्होंने ही मारा है। करती रहो फैसला तारा,
किसकी कसम सच्ची है, किसकी कसम झूठी है, इन्हीं दोनों में। लेकिन हमारी एक कसम जरूर सच्ची है, हम तुम्हें ले जाएंगे इस दुनिया से अपनी दुनिया में, हमेशा के लिए। झूठी कसम खा रहे आप अपनी पत्नी की? कैसे समझाएं सबको कि हमने कोयल को नहीं मारा? हाँ, ये सच नहीं है। आपने नहीं मारा। फिर से कहती हूँ, आपने मुझे नहीं मारा। तो फिर सबके सामने झूठ क्यों बोला तुमने? बोलूंगी, अभी और झूठ बोलूंगी। रात को पूछने आई थी चाकू से भूत मरेगा, पर डांट दिया था। और अभी पूजा में आने के लिए मना किया, तभी डांट दिया। जितनी बार डांटूंगी उतनी बार झूठ बोलूंगी। क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, तुम जब जब डांटोगे तब तब मैं झूठ बोलूंगी। पागल हो गई हो? कुछ ही बोले जा रही हो तुम। पागल नहीं, जरूरत पड़ने पर खुद को मार भी लेती हूँ। दिखाऊं? क्या कर रही हो ये? हाँ, पागल हो गई हो? मैंने कहा था ना, मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ, और तुम नहीं रोक सकते हो मुझे। देखो अब। क्यों कर रही हो ये सब? प्यार करते हैं ना हम तुमसे, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, फिर भी ऐसा बर्ताव कर रही हो तुम हमारे साथ। तुमने मेरी मम्मा को मेरे पापा से छीना है, इसलिए मैं ये सब करूंगी, अभी और करूंगी। ठीक है, जाके बता दे तुम्हारी मम्मा को क्या ड्रामे कर रही हो तुम। जाओ बता दो। वैसे भी मम्मा नहीं मानेगी। हम बताएंगे और वो हमारी बात मानेगी। तुम बस देखती जाओ हम क्या करते हैं। तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। कैसे तुम कहोगे कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है? जब हमने थप्पड़ मारा है नहीं तो हम मानेंगे क्यों? देखती हूँ। चैलेंज। महादेव, किसी ने तो झूठी कसम खाई होगी ना दोनों में से। और सच कहे तो हमें यकीन नहीं हो रहा है कि सम्राट जी हमारी झूठी कसम खाएंगे, और ना ही हमें इस बात का यकीन हो रहा है कि कोयल हमारी झूठी कसम खाएगी। तारा, हम सच कह रहे हैं, हमने उस बच्ची को नहीं मारा। थोड़ी देर पहले वो हमें सीढ़ियों पे मिली थी, उसने स्वीकार किया है कि उसने अपने आप को थप्पड़ मारे हैं। और जब हमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया उसने, तो हमेशा की तरह उसने वही जवाब दिया कि हमने उसकी मम्मी को जबरदस्ती अपने साथ रखा है। हम सच कह रहे हैं तारा, हमने तुम्हारी झूठी कसम नहीं खाई। तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। कैसे तुम कहोगे कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है? चैलेंज। कोयल,
इससे तुम्हारा चैलेंज कैसे पूरा होगा? होगा पूरा, क्योंकि बलून से पार्टी करेंगे। हम महादेव की कसम खाते हैं तारा, ना हमने तुम्हारी झूठी कसम खाई थी और ना ही हमने उस बच्ची को मारा था। कुछ भी कर लो सम्राट सिंह, हारोगे तो तुम ही ये चैलेंज। हम समझ गए कि आपने झूठ नहीं बोला। आप महादेव और हमारी झूठी कसम नहीं खाएंगे। थैंक यू तारा, हमें समझने के लिए, हम पे भरोसा करने के लिए। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे तुमसे। मम्मा, 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 पापा आपको मेरी कसम, भाई रुकिए। उधर देखिए। कोयल बेटा, इसमें क्या है? आप और अंकल एक साथ जाकर उस कपड़े को हटाइए ना। दादा हो दादा, कहीं बम तो नहीं है? हट जाइए सब लोग, हट जाइए सब लोग। अरे कुछ बोल रही हो, अब बच्ची है, भला उसमें बम रखेगी? कोयल बेटा, तुम वहाँ दरवाजे के पास क्या कर रही हो? यहाँ अंदर आ जाओ। नहीं, पहले ये दोनों जाकर उस कपड़े को हटाएंगे, फिर ही मैं अंदर आऊंगी। आपका नया बखेरा शुरू करने वाली है ये छटंकी। क्या नाटक है ये? सम्राट जी, चलिए ना, बच्ची कह रही है तो आप ही क्या बार बार डांटने लगते हैं। हटा देते हैं कपड़ा। मम्मा, ये सब आपके लिए और इनके लिए। दादा हो दादा, लेकिन ये सब कहाँ है जी? आप दोनों साथ रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर कभी नहीं आऊंगी। बस आप मेरी वजह से लड़िए मत। नहीं बेटा, रुकिए। महादेव की कसम तो मैं भी खा लूंगी, लेकिन कसम खाने से कोई सही नहीं हो जाएगा। बकवास कर रही है ये, झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आना, बता रहे हैं। देखो मम्मा फिर से डांट रहे हैं, हर समय ऐसे ही डांटते रहते हैं। मैं सच कह रही हूँ कि इन्होंने थप्पड़ मारा था। इनका गुस्सा देखकर लग रहा है कि ये फिर से मारेंगे। मुझे नहीं रहना, यहाँ पे नहीं रहना। कोयल बेटा, कोयल बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। कोयल, कोयल बेटा दरवाजा खोलो। कोयल दरवाजा खोलो। हे भगवान, सम्राट जी, कौशल भैया, बबनी जी, हमें कैसे भी करके कोयल को ढूंढना होगा। हाँ, जल्दी से हम दूसरे दरवाजे से बाहर चलते। हाँ, ये सही होगा। चल सम्राट जी। बम भोले, ये का रोज रोज का नाटक लगा रखा है हमरे घर में? हाँ?
दादा और दादा बाबूजी, भगवान जाने की का होगा, लेकिन एक बात तो है, कोयल के आने से ना सब कुछ बहुत ही मजेदार हो गया है। तो आप भी मजा लीजिए बाबूजी। माँ जी, सारे दरवाजे बंद हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि छटंकी घर का सारा खिड़की दरवाजा बंद करके मेन दरवाजे पे आकर नाटक की है। खोलो, कोई है? कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलिए। ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है ये। वो नाटक कर रही है। पर जो आपने किया उसका क्या? हमने क्या किया? आपने झूठ बोला। आपने महादेव और हमारी झूठी कसम खाई। तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो? तुम ये कहना चाहती हो कि हमने तुम्हारी झूठी कसम खाई? तुम ये कहना चाह रही हो कि हमने महादेव की झूठी कसम खाई? उस बच्ची की बातों में आके तुम हम पे दोष लगा रही हो। सम्राट जी, वो छोटी बच्ची है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वो ये घर छोड़ के चली गई है। भला छोटी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? दादा हो दादा। काजी, तुमको अपने पति पर भरोसा नहीं है? वो 4 दिन की लड़की आई हुई जिसका खून भी गंदा है, तुमको उस पे विश्वास है? तुमको अपने पति पे विश्वास नहीं है? बस कीजिए भाभी, आप बार-बार उसके खून की बात क्यों करती हैं? उसका खून गंदा नहीं है और वो छोटी बच्ची है, इसलिए अपने शब्दों पर थोड़ा लिहाज कीजिए प्लीज। अच्छा, लेकिन इस बारे में तो बात होगी ना कि तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? सम्राट, इन सब बातों में उलझने का समय नहीं है, तुम अभी शांत रहो। अरे कहाँ शांत हो जाए? कैसे शांत रहे हमारा बेटा? अरे जिस तारा के लिए अपने परिवार से लड़ता रहता है, वो तारा को अपने पति पर विश्वास ही नहीं है, झूठ मान रही है। अम्मा, अब बहती गंगा में हाथ मत धोइए। ये भैया और भाभी का मसला है, दोनों संभाल लेंगे, पर आप चुप रहिए। सम्राट जी, प्लीज, हम कुछ भी नहीं जानते, हमें बस कोयल चाहिए। आप कैसे भी करके कोयल को लेकर आइए ना वापस, प्लीज। ढूंढ के लाएंगे उसे, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया उसे वापस लाना। और ये जो सच है ना, हम उसी के मुंह से उगलवाएंगे और उसे ये भी साबित करवाएंगे कि हमने उसे नहीं मारा। उसके बाद जाके आप लोगों को हम पे यकीन आएगा, और खासकर तुम्हें। ए सोनू, हमारे घर का गेट खोल बाहर का। धन्यवाद। कोयल, 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 कोयल बेटा, कोयल, कोयल। करने दो। कितना नाटक नौटंकी करती है ये कोयल, करने दो। काहे कि सुमित्रा, तुम सही कह रही थी, ये सम्राट और तारा को अलग ये कोयल ही करवाएगी। हमें उस कोमल को ढूंढ के लाना होगा, चाहे कहीं भी हो वो। उसने हमें हमारी तारा के सामने झूठा साबित किया है, और हम ये नहीं होने देंगे। पता नहीं कहाँ गई हमारी बच्ची। भाभी आप परेशान मत हो, वो मिल जाएगी। बच्ची ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यही कहीं होंगी।
तो बस टूट गई है, पर वो ज्यादा देर तक ना रूठी नहीं रहेगी, मिल जाएगी। हाँ, सम्राट खोजने गया है उसे। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं। आप उस तरफ जाइए, हम इधर जाते हैं। हाँ देख लेते हैं। हाँ कोयल, अब चलते हैं। कहाँ? हम तारा को जीतेंगे। कहाँ चली गई ये लड़की? कहाँ ढूंढे इसे? कोयल, 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 कोयल बेटा। कोयल, कोयल। हमें कोयल, 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 कोयल आंखें खोलो कोयल। इसको तो बहुत खून बह रहा है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। चलो। कोयल, कोयल, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे कोयल कहाँ जा रही हो? अरे हॉस्पिटल लेके जाना है हमें, तुम्हें कहाँ जा रही हो? नहीं जाऊंगी मैं कहीं। मम्मा को छीन लिया, हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे कोयल गुस्सा बाद में दिखा रहे ना, पहले हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। कोयल, कोयल, कहाँ चली गई है कोयल? इतना खून बह रहा है इसके, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। हमारे कहने पे जाएगी नहीं, इसे सिर्फ तारा ही ले जा सकती है, लेकिन हमें तारा को सब सच बताना होगा। क्या करें? तारा, सम्राट जी, तारा, क्या हुआ सम्राट जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? हो तारा, कोयल, क्या हुआ कोयल को? कोयल हमारी गाड़ी के सामने। क्या? आपके गाड़ी के सामने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, मम्मा ने ढूंढ लिया मुझे, और मुझे भी लगा कि मैं मम्मा को बहुत परेशान कर रही हूँ, तो आ गई वापस। बेटा, आप अंदर कह रहे थे ना कि सम्राट जी आपको ढूंढने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। भैया, हमने आपको कितने फोन किए ये बताने के लिए कि कोयल घर आ गई है, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। थक गए आप, पीजिए पानी पीजिए।
अरे कोयल कहाँ जा रही हो? अरे हॉस्पिटल लेके जाना हमें, तुम्हें कहाँ जा रही हो? नहीं जाऊंगी मैं कहीं। मम्मा को छीन लिया और हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहे हैं। ठीक कैसे हो गई? देखो तारा, सम्राट चाहे अपने मुंह से कुछ भी बोले, लेकिन सच बात यह है कि ये कोयल से बहुत ही प्यार करता है। लेकिन मास्टर, एक्सीडेंट की बात करोगे तो साबित नहीं कर पाओगे, इसलिए चुप रहो, वरना फिर से झुट्टे बन जाओगे। हाँ बम बोले। जी, हवलदार राजू यादव बोल रहे हैं। आपके बेटे सम्राट की गाड़ियां ठुकी पड़ी है खंबे से। बेटा तो ठीक है ना आपका? सम्राट गाड़ी कौन से खंबे से ठोक के आया है? आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपने बताया क्यों नहीं? आपको लगी तो नहीं है ना? हाँ हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमें। ए बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? कहाँ है उस लड़की के पीछे पागल हुए हो? हाँ? बताओ, कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हाँ? गाड़ी कोयल से टकराई थी, खंबे से तो नहीं ठुकी थी। इस गाड़ी का खंबे में टकराना बहुत जरूरी है सबूत के लिए, तभी तो कोयल का ड्रामा और असरदार लगेगा। हवलदार साहब जी, हम थोड़ी देर में आते हैं जी। बाकी सम्राट ठीक है। सॉरी, मेरी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया, सबके लिए सॉरी। आगे से घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। सम्राट, गाड़ी कहाँ खड़ी की है? हम जाकर देखते हैं। मार्केट में कहीं खड़ी है गाड़ी। चल ठीक है। सॉरी मम्मा, सॉरी आप सबको। तुम्हें चोट लगी थी ना? खून आ रहा था तुम्हें? कहां गया सब? अब कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, जवाब दो हमें। सुनाई दे रहा है? अभी भी तो निकल रहा है खून। ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? ये नाटक नहीं है, बहुत आसान है। देखिए अभी सब फिर से ठीक कर देती हूँ। और आपकी गाड़ी भी खंबे से मैंने ठुकवाई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जानबूझ के की है ना तुमने? सब समझ रहे हैं हम। तुम जानबूझ के ये सब कर रही हो ताकि हम घर पे आके ये सब तुम्हारी एक्सीडेंट वाली बात बोले और हमारे पास कोई सबूत ना हो, और हम झूठे साबित होंगे। और झूठे साबित होंगे तो तारा तो क्या, कोई भी घर वाला हम पे यकीन नहीं करेगा। यही चाह रही हो ना तुम? हाँ, ऐसा ही होगा। जैसे तुम मुझसे मेरी मम्मा छीन लाए हो, वैसे मैं भी तुमसे तुम्हारी तारा छीन कर ले जाऊंगी। देखते जाओ अभी क्या क्या होता है। कोयल हमारे और तारा के बीच में
बहुत मजबूत दीवार बन के खड़ी है। इससे पहले ये दीवार और मजबूत हो जाए, हमें कुछ करना होगा। सम्राट भैया, भाभी आज बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए भी नहीं है, और जब हम खाना लेकर अंदर गए तो खाना खाने से मना भी कर दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं, हमें दो, हम खिलाते हैं तारा को। जाके जल्दी से बच्ची को आइसक्रीम खिलाते हैं, इससे हमारा काम में जल्दी फायदा होगा। कहाँ हुआ? ये आइसक्रीम लेके कहाँ जा रही हो? वो छटंकी को खिलाने। कहाँ है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दीजिए आइसक्रीम, इसके बदले में तारा को इस घर से ले जाऊंगी। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। खाओ। पर ऐसे ले जाओगी उसे इस घर से? ऐसे तुम घर से भागोगी, वो तुम्हें वापस ले आएंगे। इन सब से काम नहीं चलने वाला। तुमको कुछ और सोचना होगा कि जिससे तुम तारा को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाओ। आइसक्रीम खा लो फिर सोचूंगी। तारा, हमने नहीं मारा उसे, तुम्हारी कसम। मैं भी कसम खा के कहती हूँ कि इन्होंने ही मारा है। उस बच्ची की बातों में आके तुम हम पे दोष लगा रही हो। भला छोटी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? हमने सुना है कि तुमने खाना नहीं खाया। क्योंकि हमारे दिमाग से ये बात नहीं जा रही है कि आखिर झूठी कसम खाई किसने। वो छोटी बच्ची जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर भी जिस तरह से उसने ये घर छोड़ा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारी झूठी कसम खाएगी। और आप हमसे जितना प्यार करते हैं और आपने जिस तरह से महादेव और हमारी कसम खाई, हमें विश्वास है कि आप भी हमसे झूठ नहीं बोल रहे। इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद समझ लेना और सच का पता भी कर लेना। नहीं सम्राट जी, हमारा मन नहीं है। समझ लो सारा कि हमने झूठ बोला। ऐसे कैसे समझ लें? दिल है तारा, समझाओगी तो समझ जाएगा। और कई बार झूठ समझकर अगर सच्चे रिश्ते अच्छे हो जाए ना, भूखी बीवी खाना खा ले, तो वो झूठ को समझ लेना चाहिए और समझा भी देना चाहिए। हमने तुम पे कोड़े बरसाए तारा, उसके बावजूद भी तुमने हमें माफ किया। तो अब सोच लेना, ये झूठ भी हमने तुमसे बोला है और हमें माफ कर देना यार। अगर आपने हमारी और महादेव बस यार तारा, कोड़े मारने से लेकर खाना खाने तक कहीं पे भी हमारे इस झूठ को दफन कर देना यार। लेकिन प्लीज खाना खा लो।
जाएंगे तेरी महफिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। कल सुबह नाटक करेंगे, आप साथ देंगी? ठीक है, पक्का। दादा ओ दादा, सारा काम हमसे ही करा लो, हम ही तो घर के नौकर है ना। सुपली लेके आते हैं। दादा ओ दादा, तुमने किया ना सब? मैंने कहा किया, मैंने कुछ नहीं किया। ए, हमरे सामने ना ये नौटंकी नहीं चला की नहीं, समझी तुम? हाथ छोड़ो मेरा। ए छटंगी, हाथ छोड़ हमारी बहू का। तुम्हारा इतना हिम्मत, ये बदतमीजी ना अपनी अम्मा तारा के साथ करना। मैंने कुछ नहीं किया है। आप सब हमेशा मुझे क्यों परेशान करते रहते हैं? मम्मा, 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 मम्मा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम्हारी नकली बेटी पद्मा को धक्का देके जमीन पे गिरा दी। क्योंकि इन्होंने बार बार मुझे गंदा खून कहा। दादा हो दादा, झूठी कहेंगी? हमने कब कहा? पद्मा, 20 बार तो अम्मा ही कह चुकी है, तो तुम भी कह सकती हो। अंगुरी पे गिने हो कि 20 बार बोले हैं कि 50 बार? हमको बीच में मत लाओ। और पटना वाली काहे कुछ बोलेगी? देखिए माँ जी और भाभी, हमें नहीं पता किसने क्या बोला है, लेकिन आप दोनों एक छोटी बच्ची से क्यों लड़ती हैं? ए, जिसकी औकात नौकर की हो ना, पायदान की हो, टूटे फूटे मेज कुर्सी की हो, उसको ना सीधे भगा दिया जाता है, उसे फेंक दिया जाता है कबाड़ में, समझी तुम? और वैसे ही करेंगे अब हम। भाभी, कोयल हमारी बेटी ही नहीं बल्कि इस घर की पोती भी है। ज्यादा लंबा जुबान मत निकालो। तुमको इसकी अम्मा बनने का शौक है ना, तो तुम बनो। हम इसकी दादी नहीं है, ना ही हमारी पोती है। ढंग से तो कागजी कार्रवाई करके इसको गोद भी नहीं लियो और पोती बेटी का खेल खेल रही हो। हाँ मम्मा, ये ठीक कह रही है। अब कागजी कार्रवाई करके मुझे गोद ले लो ना। जैसे तुम मुझसे मेरी मम्मा छीन लाए हो, वैसे मैं भी तुमसे तुम्हारी तारा छीन कर ले जाऊंगी। बस, अब इस पे और कोई बात नहीं होगी। नहीं मम्मा, मुझे कागज के साथ गोद ले लो ना, वरना सब ऐसे परेशान करते रहेंगे। ठीक है बेटा। नहीं। देखे कौशल के बाबूजी, हम कहते थे ना कि हमारा सम्राट चाहे जितना तारा तारा काहे नहीं करता है, लेकिन अभी भी उसको सही गलत का समझ है। समझ होनी भी चाहिए। अरे किसी को एहसान में 2-4 दिन अपने घर में रख लेना या किसी को भीख में 2 रोटी खिला देना, वो अलग बात है। कोयल भीख में नहीं रह रही, वो महीनों से हमें माँ का दर्जा दे रही है और उसी भावना, उसी रिश्ते के साथ वो हमारे साथ रह रही है। सम्राट जी, आपको तो पता ही है ना कि उसकी दादी ने गुजरते समय उसका हाथ हमारे हाथ पर सौंपा था, इसलिए वो यहाँ रह रही है और हमारे साथ ही रहेगी। मगर इसका बाप तो भाग गया ना, और फिर ये तुमको खाली मम्मा मम्मा करती रहती है। सम्राट अपने आप को पापा नहीं कहलवाता इससे। सम्राट तो चाहता नहीं कि तुम इसको गोद लो। अरे बहस काहे चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसको गोद लेंगे नहीं लेंगे इतना बड़ा मुद्दा है नहीं जितना आप सुबह सुबह इसको खींच रहे हैं। दादा हो दादा, काहे नहीं बड़ा सवाल है? हमरा बुहारन उठा करके इस बच्ची ने फेंक दिया। कागजात से बनी हुई बेटी या ऐसे ही कोई आ करके ऐसे बेटी बन करके बस जाए, तो उसी हिसाब से हम तय करेंगे कि उसे कितना जोर से थप्पड़ मारना है। भाभी,
आप ऐसे उसे थप्पड़ नहीं मार सकती हैं। वो एक बच्ची है और उसके साथ बच्ची जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। और उसने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है कि आप उसे थप्पड़ मारेंगी। बात तो सही कही है तारा ने, ये तो बस एक बच्ची है। देख रहा है नौटंकी सम्राट? अरे हम तो कहते हैं लड़कियों घर के बाहर कहीं रख दो, रोज रोज का नाटक हो गया ये। और जो कहा है उस बात को सोच, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। भाऊजी, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है कि लड़ाई काहे चल रही है। अरे इन लोगों की आदत हो गई है ना, खुद परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। हाँ, अपना औलाद होगा ना तब समझ में आएगा कि काहे परेशान रहते हैं। जब बेटा बेरुखी करने लगता है ना तो कैसा लगता है समझ में आएगा तुमको। मम्मा, पहले उन्होंने गोद लेने वाली बात कही थी, फिर मैंने कही। मुझे पता नहीं था सब लोग ऐसा लड़ाई करने लगेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो आप ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। स्माइल करो। पर मुझे रोना आ रहा है। बेटा आप हमारी प्यारी सी रानी गुड़िया जब दुल्हन बनेगी और अपने ससुराल में जाएगी, ऐसे रोए होएगी तो सब ना उसको रोतड़ू दुल्हन बोलेंगे। अच्छा लगेगा नहीं ना? जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल करो। तारा, कुछ बात कर सकते हैं? बेटा आप काजल दीदी के पास जाओ, ठीक है? रोना नहीं। सम्राट जी को कुछ बात करनी है हमसे। तारा, जब से कोयल हमारी जिंदगी में आई है, रोज किसी ना किसी बात पे नाटक हो रहा है। रोज रोज एक नया ड्रामा चल रहा है। हर बात पे हमारी बहस हो रही है यार। हाँ, बाहर बाबूजी भी कह रहे थे, लेकिन वो कह सकते हैं क्योंकि उन्हें हमारी खुशी, हमारी जरूरतों की परवाह नहीं है। लेकिन आपको तो है ना, तो आप तो मत कहिए। तारा, हमारे कहने ना कहने से क्या होगा? सच जो है वो तो तुम्हारे सामने है ना, और तुम अपनी आंखों से देख रही हो ना क्या हो रहा है। हमारी बात समझो तारा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो कोयल, वो हमसे कई बार कह चुकी है कि वो तुम्हें हमसे अलग कर देगी यार। और हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते तारा। एक काम करते हैं, उसे अनाथ आश्रम में छोड़वाते हैं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। चाहे हमें जो करना पड़े, हम उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। कोयल कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा आपकी और हमारी जिंदगी में रहेगी।